दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, जिन खातों में लंबे टाइम से ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं उन खातों को सभी बैंक है वो डोरमेंट कर रहे हैं, यानी उन खातों को निष्क्रिय किया जा रहा है। अब क्या होगा, जिन जो खाते निष्क्रिय हो गए हैं उन्हें वापस एक्टिव करने के लिए बैंकों द्वारा केवाईसी अपडेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसबीआई बैंक के अंदर केवाईसी अपडेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे केवाईसी अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल के लिए एसबीआई बैंक का है, वो हम लोग भर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखनी है। आपकी जो भी ब्रांच है वो ब्रांच का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे ब्रांच का कोड, अगर आपको ब्रांच का कोड पता है तो लिख दीजिए, वरना आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आपको कस्टमर आईडी लिखनी है। दोस्तों कस्टमर आईडी CIF आईडी एक ही बात है। यह आपको जो बैंक की पासबुक है उसके पहले पन्ने पर जहाँ पे आपके अकाउंट नंबर मेंशन है उसके आसपास आपको कस्टमर आईडी या CIF आईडी मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ आपके अकाउंट नंबर, जो आपके अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन करने हैं। अब दोस्तों पहला है, एक नंबर पॉइंट है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको लिखनी है। पहला कस्टमर आईडी CF आईडी जो हमने यहाँ लिखी थी वो आपको यहाँ लिखनी दोबारा है। यहाँ पे आपका नाम, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जो आपकी जन्म तारीख है वो मेंशन करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर, मैरिटल स्टेटस करना है। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको जो नेम ऑफ फादर है, मदर है, स्पाउस नेम है, जो भी आप नाम मेंशन कर रहे हो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। मैंने फादर नेम लिखा है तो मैंने फादर नेम को यहाँ पे टिक कर दिया है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, मिसेज है, बच्चे हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ आप शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। अब दोस्तों आगे दे रखा है नेम ऑफ गार्जियन। ये दोस्तों कब आएगा, इन केस ऑफ माइनर। अगर ये अकाउंट होल्डर माइनर है तो ये गार्जियन डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज गार्जियन डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए हैं। अगर ये बंदा माइनर है तो आपको यहाँ पे गार्जियन की डिटेल फिल करनी है। अब जो माइनर, उसका गार्जियन के साथ में क्या रिलेशन है, उसका फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है, अदर है तो अदर में आप कौन से देश के हो। ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हो, सर्विस सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर से हो, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी आपका सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ हो, उसके ऊपर आपको टिक करना है। मंथली इनकम, यहाँ पे आपको आपकी जो मंथली इनकम है उसके ऊपर आपको कितनी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेटवर्थ, आप भरो तो अच्छी बात है, नहीं भरो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो सैलरी है वो आएगी। अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बिजनेस से आएगा, हाउसवाइफ है तो अदर कोई ट्यूशन करवा रही हैं या ब्यूटी पार्लर है तो उससे आएगा सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम है वो मेंशन करनी है। आगे दे रखा है रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, आप जो हो उसके ऊपर आपको टिक करना है। कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, OBC, ST, उसके ऊपर आपको टिक करना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई अपंगता है तो आप उसको मेंशन कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, दोस्तों अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में करता है, किस पोस्ट पे है, ये सारा आपको इसमें मेंशन करना है। आगे दे रखा है पहले सिटी ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोटा। पेन नंबर, यहाँ पे आपको आपके पेन नंबर है वो मेंशन करने हैं। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 है वो भर के मेंशन करना है। आगे दोस्तों 2 नंबर पॉइंट है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर पहला है मोबाइल नंबर, आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। दूसरा है ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। टेलीफोन नंबर,
अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आपको यहाँ पे ऑफिस के टेलीफोन नंबर मेंशन करने हैं और यहाँ पे आपको जो घर के टेलीफोन नंबर है वो मेंशन करने हैं। अब दोस्तों हम लोग इस फॉर्म को दूसरी तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ में क्या क्या डिटेल हमसे मांगी गई है। अब पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आपने आपका पहचान के लिए और एड्रेस प्रूफ के रूप में क्या डॉक्यूमेंट दिया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पासपोर्ट दिया है कि वोटर आईडी दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, क्या दिया है, जो भी चीज़ आपने दी है उसको आपको टिक करना है। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दिया है तो मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया। अब दे रखा है डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट के नंबर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड मैंने दिया है तो आधार कार्ड का नंबर मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। ये मैंने आधार कार्ड के नंबर मेंशन कर दिया। आगे इशू डेट, दोस्तों कई बार आधार कार्ड पे लिखी होती है तो आपको लिखनी है। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या होता है, पासपोर्ट में होती है, ड्राइविंग लाइसेंस में होती है, तो अगर उसमें है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर पॉइंट है आपकी एड्रेस डिटेल भरनी है। आप कहाँ करंट में कहाँ रह रहे हो उसकी आपको, या जो परमानेंट एड्रेस है आपका वो। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल, और दोस्तों ये एड्रेस जो लिखा है हमने वो हमारे आधार कार्ड के अंदर या आप जो भी प्रूफ दे रहे हो एड्रेस का उसमें मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेरा एड्रेस लिख दिया है, ये मैंने परमानेंट एड्रेस लिखा है। फिर वापस एड्रेस डिटेल मांगी मेरे से। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कई बार हमारा परमानेंट एड्रेस तो अलग होता है और हमारा करंट एड्रेस अलग होता है। अगर आपको करंट एड्रेस है तो यहाँ पे करंट एड्रेस लिखिए, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखिए। मेरा दोनों में सेम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेम इज करंट परमानेंट एड्रेस, इसलिए मैंने ये जो पॉइंट है वो पूरा फिल नहीं किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उसमें दे रखा है ये वाला, इफ प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइडेड डज नॉट, देखो आपने जो प्रूफ दिया है, आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है उसमें आपका करंट एड्रेस मेंशन नहीं है तो आपको यूटिलिटी बिल, कोई बिजली का, पानी का, टेलीफोन का बिल देना है, आपको पीपीओ फॉर्म देना है, म्यूनिसिपालिटी की टैक्स रिसिप्ट देनी है। अगर आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें आपने जो यहाँ पे एड्रेस लिखा है वो मेंशन नहीं है, हमने वही लिखा है एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन है, इसलिए ये आपको भरना नहीं है। अगर एड्रेस अलग अलग है तो आपको इसको भरना पड़ेगा। आगे दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है, उसमें डिक्लेरेशन दे रखा है, ये कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नई रिसेंटली फोटो है वो चिपकानी है। यहाँ पे आपको आपका जो सिग्नेचर है वो करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज लिख रखी है कि जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक में करने हैं आपको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो सिग्नेचर करने हैं वो आपको ब्लैक इंक में करनी है। नीचे दे रखा है पैलेस, यहाँ पे कोटा में आपने फॉर्म भरा है, कोटा आपका है, तारीख जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो यहाँ पे आपको ये तारीख मेंशन करनी है। और दोस्तों इस फॉर्म के साथ में आपको कोई भी आपका प्रूफ है जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये आपको मेंशन करके आपकी जो ब्रांच है उसमें आप सबमिट करवा दीजिएगा, जिससे आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, डोरमेंट हो गया है, तो वो वापस एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।